जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। त्योहार और पर्वों का महीना चल रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ धनतेरस को लेकर। साल भर की शॉपिंग अलग और हमारे धनतेरस की शॉपिंग की तो बात ही क्या है। धनतेरस पे ऐसा लगता है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, जबकि हम पूरा साल शॉपिंग करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं धनतेरस पर हम खर्चा करते हैं, शॉपिंग करते हैं ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर आए। तो इस बात से एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि माता लक्ष्मी, ये हम सबको पता है, चंचला है, रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। तो जो लोग दान पुण्य करने के लिए सोचते हैं ना, नहीं पैसे रोक लो, क्यों देना है, किस लिए देना है, वहाँ माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इनफैक्ट आपके पैसे गलत चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। तो जब भी आप मंदिर में चाहे 10 रुपये का दान करें ना, अपने मन को कसोट के दान मत करिए। किसी को अगर दान दे भी ना तो खुश होकर दान दीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि धनतेरस का पर्व हम कब और क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि देखिए, त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है धनतेरस का पावन त्योहार। देखिए, एक बार क्या हुआ था, ये हमारे सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार चिरकाल में इंद्रदेव की गलती की वजह से स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी जो है वो विहीन हो गई थी, चली गई थी। तो उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी और देवताओं ने भी असुरों की मदद से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति भी हुई। उन 14 रत्नों में से जैसे विष था, अप्सरा रंभा थी, ऐरावत हाथी थे, कामधेनु गाय भी शामिल थी। इसी के साथ ही में धन की देवी माता महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई और साथ ही में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो हमारे पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो इसके लिए ही हर वर्ष हम कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। देखिए, इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी जी का विशेष तौर पर पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो धनतेरस वाले दिन शॉपिंग के साथ में धन्वंतरी जी का पूजन करना उत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है ना, ये हमारे रोगों को दूर रखते हैं। तो इस बार 29 अक्टूबर को 10:31 पर शुरू हो जाएगी त्रयोदशी तिथि और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:20 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में धनतेरस के दिन पूजन के लिए जो शुभ समय रहेगा वो शाम का रहेगा, संध्या काल का रहेगा। तो इस वजह से हम भगवान धन्वंतरी जी की जो भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जो भी उनके लिए हम करेंगे, वो हमें आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि धनतेरस पर 13 दीपों का दान करना बहुत ही उत्तम बताया जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि 13 दीपों का दान हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना है। और हर दीपक में एक का सिक्का और किसी ना किसी प्रकार का अन्न ज़रूर डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप डायरी और पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो 4 दीपक आप आज के दिन जलाएंगे वो आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 4 दीपक आप जलाएंगे ये घी के दीपक होंगे। और ये जो दीपक हैं, देखिए, ये सबसे पहला दीपक गणेश जी का होगा जिसमें आप थोड़ी सी साबुत मूंग और 1 का सिक्का डालेंगे। फिर धन्वंतरी जी का दूसरा दीपक जिसमें हम साबुत खड़ा धनिया डालेंगे। लक्ष्मी जी के दीपक में हम चावल डालेंगे। अच्छा, धन्वंतरी जी के दीपक में आप जो साबुत धनिया डालेंगे ना, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप डालें ना तो एक कटोरी में पहले धनिया ले लीजिएगा, कांच की कटोरी में धनिया रखिएगा
और उसके ऊपर आप दीपक बनाएंगे, उसके अंदर दीपक को रखेंगे और उस दीपक के अंदर आप घी डालकर और उसमें 1 का सिक्का डालकर और थोड़े से धनिया डालकर फिर आप धन्वंतरी जी के सामने दीपक जगाएंगे। अच्छा, धन्वंतरी जी की फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप ठाकुर जी के सामने भी धन्वंतरी जी के नाम से दीपक जला सकते हैं। ये जो कटोरी में धनिया है इसका मैं आपको बताऊँगी बाद में क्या करना है। तो धन्वंतरी जी का दीपक, लक्ष्मी जी का दीपक और गणेश जी का दीपक। अब आता है चौथा दीपक। हर दीपक में 1-1 सिक्का ज़रूर डालना है। अच्छा, जो चौथा दीपक रहेगा ना वो हमारे कुल देवी देवता के नाम का हम मंदिर में जलाएंगे और इसमें हम डालेंगे चावल। इसके बाद 2 दीपक आप अपने घर की रसोई में जलाएंगे, एक माँ अन्नपूर्णा के नाम से और एक माँ गंगा के नाम से, और दोनों ही दीपकों में आपको चावल डालना है और 1 का सिक्का तो डालना ही है। उसके बाद 2 दीपक आप अपने घर की दहलीज पर जलाएंगे। 1 दीपक में घी डालेंगे और 1 दीपक में आप सरसों का तेल डालेंगे। तो जो सरसों का तेल डालेंगे ना उसमें आपको साबुत उड़द डालनी है और ये 4 बत्ती वाला दीपक आपको बनाना है। और जो दूसरा वाला दीपक है उसमें आपको चावल डालने हैं। इसके बाद जो 2 दीपक और आप बनाएंगे वो आप तुलसी माता के पास रखेंगे। 2 दीपक क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 दीपक माता तुलसी का रखेंगे और 1 दीपक हम गौ माता के नाम का माता तुलसी के पास में रख देंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं गौशाला है तो आप वहाँ पे भी जा कर के इस दीपक को जगा सकते हैं। अच्छा, जो तुलसी वाला दीपक होगा उसमें आप साबुत मूंग डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो गौ माता का दीपक होगा इसमें भी आप चावल डालेंगे। इसके बाद 1 दीपक आप अपने घर के लॉकर के पास में रखेंगे जिसमें कि आप चावल डालेंगे, और फिर 1 दीपक आप अपने घर के आंगन के बीचों बीच जलाएंगे जिसमें कि आप चावल या खील जो हम लेकर आते हैं ना दिवाली पर वो आप डाल सकते हैं। फिर 1 दीपक आप अपने घर के मेन गेट से बाहर जलाएंगे और ये दीपक किसका होगा? ये दीपक हमारे पितरों के नाम का होगा और ये दीपक तिल के तेल का जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें थोड़े से काले तिल आपको ज़रूर डालने हैं। तो ये 13 दीपक हैं जो आपने जलाने हैं धनतेरस पर। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, इन दीपकों में से सारे सिक्के निकाल लेंगे और सारे सिक्के निकाल करके जब आप दिवाली पे अपने घर में जो काम करते हैं आपके उनको आप गिफ्ट्स देते हैं, कैश देते हैं, उसके साथ में ये 1-1 सिक्का और आप रख कर देंगे। ये आपको घर में यूज़ नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 13 दीपकों का दान आपको ज़रूर करना है। कुछ लोगों के यहाँ ये जो यम दीपक 4 बत्ती का बनता है ना, ये आटे का भी बनता है। तो अगर आप आटे का बनाना चाहें आप आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप 4 बत्ती का दीपक ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं ना धनतेरस से जो शुरू हो जाता है भाई दूज तक, तो यहाँ तक हम यमराज जी का भी पूजन करते हैं। और वो इसलिए करते हैं, यम का दीपदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम इन त्योहारों में यमराज जी का पूजन इसीलिए करते हैं कि हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारी मृत्यु अचानक से कभी भी बुरे तरीके से ना हो, इसलिए हम यमराज जी को भी याद करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सूर्य मंगल की स्थिति भी बहुत ख़राब है इस समय गोचर के अनुसार, और ग्रहों के परिवर्तन भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है, उनकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से। तो आप लोगों से मैं कहूँगी कि ये 13 दीपक का दान जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, धनतेरस पर आप इसी तरह 13 दीपक का दान करेंगे। और बहुत 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 ज़रूरी है कि 4 मुखी दीपक बना करके आप यम दीप का दान भी ज़रूर करेंगे। सेम 14 पर भी आपको ऐसे ही करना है। 14 पे भी आप इसी तरह दिए जगाएंगे। देखिए 13 दीप ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये तो स्पेशल है कि ये 13 दीप आपने इस जगह पर जलाने हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप मंदिर में जाके दीपदान करते हैं, जो कार्तिक का नियम कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि 13 से ज़्यादा नहीं जला सकते, जितने चाहे उतने दीपक जलाइए। कार्तिक का महीना है, दीपदान का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन ये 13 दीप जो मैंने आपको बताए हैं, इस तरह आप इनका दान ज़रूर करिएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को आप यहाँ तक लेके आए हैं, आपने इतना बढ़ाया है, आगे भी ज़रूर बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।